दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है प्रचंड प्रताप सिंह। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज शुरू होने वाला है पार्ट 4 जो कि कक्षा 10 गणित डॉक्टर मनोहर रे से लिया गया है। मैंने पार्ट 3 बताया था, मतलब 10 से लेकर के 14 नंबर सवाल तक आपको सॉल्व करा दिया है, जिसमें से 4 सवाल सॉल्व कराए गए थे। आज 15, 16, 17, 18 4 सवाल आज इसमें के सॉल्व कराएंगे और 18वें में देख लो ये 2 सवाल आपको सॉल्व करा दिए जाएंगे। चलो, अगर ज्यादा वीडियो बड़ा नहीं होगा तो आपको ये चारों भी सॉल्व करा दिए जाएंगे। तथा आपसे अनुरोध है, अगर चैनल पर अगर आप नए हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि हम लोग इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाते हैं तो आपको तो सब्सक्राइब ही करना रहता है ना, तो जल्दी से कर दीजिए। चलिए 15 नंबर सवाल पढ़ते हैं। 15 नंबर का 2 पार्ट है, एक पहला एक ये दूसरा। पहला नंबर वाला पढ़ते हैं। 2 साइन 81 डिग्री बटे कॉस 9 डिग्री माइनस tan 40 डिग्री बटे कॉट 50 डिग्री को हमें ज्ञात करना है। आइए सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो tan 2a वाला जो दिया हुआ था, नहीं ये वाला नहीं है, जो मतलब इसमें जो दिया हुआ है, पहले तो 2 साइन 81 डिग्री को हम बदल लेंगे, 2 को ऐसे गुणा में डालेंगे, मतलब गुणा में रखेंगे और एक बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे और कॉस लिखेंगे। फिर स्मॉल ब्रैकेट में 90 माइनस 9। देखो 9 में से जब 90 में से 9 घटाओगे तो आपका 81 आ जाएगा। ये आपको बात क्लियर हुई, ठीक है। फिर बटे जो कॉस 9 डिग्री था उसे ऐसे रहने दीजिए, क्योंकि ये कॉस 9 डिग्री हो जाएगा, कट जाएगा, तब आंसर आसानी से आ जाएगा 9 डिग्री। माइनस लगाइए इधर और ये बड़ा ब्रैकेट बिल्कुल भी लगाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फिर यहाँ पर कॉट, इसमें भी कॉट लीजिए। कॉट 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा होता है, तो tan थीटा में हमें दिया हुआ था तो हम लिख लेंगे कॉट 90 माइनस थीटा। देखो 40 है तो 90 में से अगर 50 घटाएंगे तभी तो 40 आएगा, तो यहाँ पर 50 लिखिए, 50 डिग्री, दोनों जगह डिग्री भी लगा देना। फिर इस बटे में दिया हुआ है कॉट 50, तो कॉट 50 से लिख लेना। देखो कॉट 50 और बटे कॉट 50 तो 1 आ जाएगा ना, ठीक है। उसके बाद में ये 2 गुणे और कॉस कितना आ जाएगा 9, कॉस 9 डिग्री और बटे कॉस 9 डिग्री, तो 9 से ये कट जाएगा और माइनस ये कितना आ जाएगा कॉट 50 डिग्री और बटे कॉट 50 डिग्री। ये दोनों जाएंगे कट और ये गुणे में 2 है तो यहाँ पर कितना बचेगा, 1 बचेगा, तो 2 1 कम 2 माइनस यहाँ भी 1 बचेगा, तो 2 में 1 जाएगा तो 1 बचेगा, 2 में 1 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों, 1 बचेगा। ये ध्यान रखिएगा और यही आपका आंसर होगा। क्या कितना आंसर आया, 1 आया। जल्दी से इसे कॉपी पर नोट करो या पहले समझो फिर नोट करो, जो आपकी मर्जी, जैसे ही आपको समझ में आता है। फिर अगला नंबर 16 नंबर, नहीं इसका भी सेकंड पार्ट बाकी, तो अभी सेकंड पार्ट लगा लेते हैं। देखो दूसरा वाला कह रहा है कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो इसे हमें मान ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे, आइए इसे कॉपी पर लगा के आपको बताते हैं। तो दोस्तों इसमें हम पार्ट सेकंड में देखो cos 48 डिग्री लिखा है तो इसे हम लिख देते हैं sin 90 माइनस थीटा, तो 48 से तो हम इसे 42 लिख सकते हैं। तो 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री, देखो 42 में देखो 90 में 42 जाएगा तो कितना आएगा, 48 डिग्री आएगा। फिर माइनस का कितना है sin 42 है, तो लिख लीजिए sin 42 ऐसे ही। तो sin 42 इसको सरल नहीं कीजिएगा, अगर इसे उसमें बदल दोगे तो आपका मान नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि ये sin 42 हो जाएगा और ये sin 42 ऑलरेडी दिया हुआ है और इसको इससे माइनस हो जाएगा तो 0 आ जाएगा, नहीं तो फिर जोड़ेगा घटेगा नहीं। तो ये आ जाएगा साइन कितना है 42 डिग्री, साइन 42 डिग्री और माइनस ये भी साइन 42 है तो ये भी साइन 42 डिग्री, और साइन 42 में साइन 42 अगर जाएगा घट तो आपका आ जाएगा 0। और दोस्तों यही आपका आंसर होगा। दोस्तों आपका 16 नंबर जो सवाल है ना, वो कह रहा है आपसे कि साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में व्यक्त कीजिए, जो कि एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है दोस्तों। और भैया गर्मी बहुत हो रही है और पसीना भी मेरे टपक रहा है, इसलिए मैं आराम से बताऊंगा भैया, ठीक है। चलो कोई बात नहीं है, बताना तो पड़ेगा, ठीक है। तो 16 नंबर सवाल आपको मैं बता देता हूं, ठीक है। तो कैसे बताऊंगा, देखिए ये वाला जो 16 नंबर सवाल है इसको देखिए ध्यान से, मैंने कॉपी भी ले लिया है। अब देखिए ये cos 67 डिग्री, तो इसे लिख सकते हैं, देखो sin 67 है तो इसे cos लिख सकते हैं। cos 90 माइनस ऐसा 90 में घटाओ कि 63 आ जाए, तो cos में अगर हम 23 घटाएंगे तो 63 आ जाएगा, डिग्री और डिग्री, ठीक है। फिर प्लस इसको देखो ये वाला है आपका दिया हुआ है cos 75 डिग्री, तो cos 75 को हम लिख सकते हैं sin 90 माइनस 15 लिखेंगे तभी तो 75 आएगा, ठीक है। तो sin 90 माइनस 75। तो अब देखिए ये हो गया cos 23 डिग्री और प्लस साइन 15 डिग्री। तो देखो किसके 0 और 45 डिग्री के बीच आना चाहिए, तो देखो 23 जो है वो भी 45 से छोटा है और 15 जो है वो भी
45 से छोटा और 0 से दोनों भी बड़े हैं, 0 डिग्री से दोनों बड़े हैं। तो यही आपका दोनों त्रिकोणमितीय अनुपात के आंसर हो जाएंगे। और अब 17 नंबर सवाल पर चलते हैं। 17 नंबर सवाल कर रहा है 5 साइन 17 डिग्री बटे कॉस 73 डिग्री प्लस 2 कॉस 31 डिग्री बटे साइन 1 कम 60 डिग्री माइनस 6 साइन 80 डिग्री बटे कॉस 10 डिग्री का मान ज्ञात करना है। आइए ज्ञात करते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पर 5 साइन है तो हम लिख सकते हैं 5 और बड़ा ब्रैकेट उसी वाले सवाल की तरह लगेगा और कॉस, फिर लिख सकते हैं 90 माइनस, देखो 17 है तो 90 में से ऐसा क्या घटाएंगे 17 आ जाए, तो 73 अगर हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा। और बटे में क्या है, बटे में आपका दिया हुआ है कॉस 73 डिग्री, तो इसे कॉस 73 ऐसे लिख लीजिएगा कॉस 73 डिग्री प्लस 2, देखो ये 2 गुणे में है इसलिए हम ब्रैकेट के बाहर लिखते हैं और ब्रैकेट के बाहर हमेशा क्या होता है, जब कोई चिन्ह नहीं लगा होता है तो वो गुणे का चिन्ह मान लिया जाता है। फिर प्लस में है तो प्लस 2 ब्रैकेट में कॉस 31, तो लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 50, देखो 61, तो 61 में अगर ये 90 में से 61 जाएगा तो कितना बचेगा 31 बचेगा। और बच्चे देखो नीचे उतना ही दिया हुआ है, साइन कितना दिया हुआ है 60 और माइनस 6 साइन 80 डिग्री, 6 साइन 80 डिग्री, तो ये देखो इधर लाइन नहीं बच रही इसलिए मैं नीचे लिखे दे रहा हूं 6 साइन 80 डिग्री मतलब 6 और गुणे साइन 80, मतलब हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 10, तो 10 घटेगा तभी तो 80 आएगा, बट्टे में कॉस 10 डिग्री हो गया। अब देखिए इसको थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं, तो आप इसको सही से सरल करें तो अब ये कितना हो गया 5 गुणे कॉस 73 डिग्री प्लस 2, ये बटे में भी लिख लो कॉस 73 डिग्री, तो पहले ये काट लो प्लस 2 गुणे साइन कितना हो जाएगा साइन 61 और बटे साइन 61, तो ये कट जाएगा माइनस, ये आपका दिया हुआ है 6 गुणे में, माइनस में है 6 गुणे कॉस 10 आ जाएगा कॉस 10 डिग्री बटे भी कॉस 10 डिग्री है तो ये भी कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 5 एकम 5 और 5 प्लस 2 माइनस 6, 5 में से 2 जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, 5 2 7 और 7 में 1 घट जाएगा तो 1 आएगा, कितना आ जाएगा 1, तो 1 जो ये आया यही आपका आंसर होगा। फिर 18 नंबर देख लेते हैं। निम्नलिखित के मान ज्ञात करना है tan 26 डिग्री और बटे cot 64 डिग्री। इसमें देखो इसमें घटाना है वही 90 माइनस थीटा उल्टा कर करके घटा देना है, तो इसको आप जल्दी जल्दी मैं बता देता हूं। तो tan 26 डिग्री है तो इसे हम लिख सकते हैं cot 90 माइनस 26 में ऐसा क्या घटाएं, नहीं मतलब 90 में ऐसा क्या घटाएं कि 26 आ जाए, तो 64 घटाएं तो 26 आ जाएगा, तो cot 90 माइनस 64 डिग्री और बटे cot ऐसे रहने दीजिए तभी कटेगा cot 64 डिग्री। तो आप देखिए ये आ जाएगा cot 64 डिग्री बटे cot 64 डिग्री, तो ये जाएगा कट, तो आपका आ जाएगा 1, यही आपका आंसर होगा, 1 ही आपका आंसर होगा। फिर दूसरा नंबर देखिए cosec 31 माइनस sec 59, तो देखिए cosec, तो cosec को बदल लेते हैं, तो cosec का हो जाएगा sec 90 माइनस, इसमें देखो 31 है तो यहाँ पर 59 लिखे, देखो 59 जो है वो क्या है 90 में से 59 जाएगा तो 31 बचेगा ना, तो देखिए ठीक है माइनस sec 61 ऐसे लिख लीजिए। अब देखिए sec 61 डिग्री माइनस sec 61 डिग्री, तो sec में से sec जाएगा तो 0 आ जाएगा, यही 0 आपका आंसर होगा, यही 0 आपका आंसर होगा। अब दोस्तों आपको मैं अगली ट्रिक बता दे रहा हूं, ये दो जो सवाल बचे हैं ये और ये के 1 2 3 4 5 सवाल हो जाएंगे, ये मैं पार्ट 5 में बता दूंगा। धन्यवाद।